हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखकर कुछ सीख रहे होंगे और ऐसे समय में ही आप सीख सकते हैं, तो सीखते रहिए। और अच्छा लग रहा है कि आपके जो लाइक्स हैं, कमेंट हैं वो आ रही हैं और रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। तो लिखते रहिए, कोई भी इश्यूज़ है वो लिखिए। मतलब ये कि क्या किस तरीके से हम जान सकते हैं। अगर उसमें से मुझे कोई मटेरियल लगेगा कि हाँ यार इस बारे में असली टॉपिक बनता है बताने का, तो डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो कल का टॉपिक हमारा था जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट जो है वो रिसेशन में तो नहीं है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो अभी बूम पे जाएगी, हमें सप्लाई इश्यूज़ हैं। अब इससे जो असली बात है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ स्टॉक मार्केट की। असली बात ये है, स्टॉक मार्केट ने पिछले 15 साल में पैसा नहीं बनाया। स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। बड़ा अजीब लग रहा होगा मेरे मुँह से सुन के कि भाई मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। ये सच्चाई है। पहले रियलिटी किसी चीज़ में आप एंटर होते हैं ना, तो रियलिटी उसकी समझ लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, पिछले 15 साल में स्टॉक मार्केट ने पैसा नहीं बनाया। एफडी से भी कम पैसा जो है स्टॉक मार्केट ने बनाया पिछले 15 सालों में। और स्टॉक मार्केट में पीपल आर ऑलवेज मैनिपुलेटेड बाय इंडेक्स। आप कहेंगे सर कैसे नहीं बनाया, मैं बताता हूँ। 2007 में 6300 का हमारा निफ्टी था, आप जाके चेक करना। 6300 का हमारा दिसंबर 2007 में अप्रोक्स हमारा निफ्टी था। आज हमारा कितना है, लगभग 15,800। तो आप कहेंगे सर हमने बनाया तो है, लगभग हमने 150% रिटर्न बनाए। आप मिथ में हैं दोस्त। 150% रिटर्न जो आप देख रहे हैं 6300 से 15,800, ये गलत है। ये डेटा इस तरीके से नहीं कैलकुलेट होता। आपको पता है कि हमारा रुपये जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है लगातार। $1 जो है, $1 उसके लिए हमारा प्राइस जो था INR जो है, रुपी जो था वो 41 रुपये में, 41 रुपये में $1 आ जाता था 2007 में। आज आपको पता है $1 की कीमत कितनी है, 75, अप्रॉक्स 75। मतलब रुपी हैज़ बीन डेप्रिसिएटेड बाई कितना, लगभग 50-60% आपका। मतलब डॉलर जो है वो 41 का 75, मतलब जो $1 है उसकी कीमत 41 से 75 हो गई। आपको पता है कितना परसेंट डेप्रिसिएशन हुआ डॉलर में, 85%। और हर चीज़ जो है वो डॉलर में ही आप काउंट करते हैं, क्योंकि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो गया है। मतलब आप जो चीज़ खरीदने के लिए आप पहले एक 41 रुपये देते थे, वो सेम चीज़ खरीदने के लिए आज आप 75 रुपये दोगे। तो 85% जो है वो हम पैसा फालतू दे रहे हैं। इसका मतलब 150% रिटर्न में से आप पहले तो 85 हटा दीजिए सीधा सीधा। 150 माइनस 85 कितना बचा, 65। अब 65 को 15 साल में आप डिवाइड कर दीजिए। और ये भी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसका मतलब लगभग 4, 4.5-5% आपका रिटर्न बना होगा पिछले 15 साल में। आप कहेंगे सर ये तो एफडी से भी कम है। येस, रियलिटी है स्टॉक मार्केट की, एफडी से भी कम है। पिछले 15 सालों में स्टॉक मार्केट ने एफडी से भी कम रिटर्न दिए हैं। और पिछले 15 साल में आप जितने सालों का निकालोगे ना, आपको कम ही मिलेंगे, क्योंकि डॉलर जो है वो लगातार एप्रिशिएट होता जा रहा है और जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो जा रहा है। ये तो पास्ट की बात कर रहे हैं हम। तो लोग जो है वो हमेशा इंडेक्स को देखकर मैनिपुलेट होते हैं। अगर इंडेक्स ऊपर गया तो आपको लगता है बहुत तेज़ी आ गई है, इंडेक्स नीचे आया तो आपको लगता है बहुत मंदी आ गई है, आपको लगता है कि भाई सब कुछ गिरी जाएगा। ऊपर जाता है तो लोग ऐसे सोचते हैं 18,000, और ये देखो 18,000 आ गया। डेली न्यूज़ पे भी दिखता है कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ गया, निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ गया। ये इस तरीके से नहीं देखते हैं। मैं कितनी बार आपको पिछले 1 साल में देख लीजिए, मैंने कितनी बार पोस्ट किया और मैंने दिखाया कि मार्केट फ्लैट होती है या नेगेटिव भी होती है तो हमारे स्टॉक जो है वो 10-10%, 20-20% बढ़ जाते हैं, 5-5, 10-10% बढ़ जाते हैं। हमेशा नहीं, लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है। और पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करना चाहिए आपका। कैसे, तो देखिए अगर आप इंडेक्स से देखते रहेंगे ना, आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। स्टॉक मार्केट बनेगा ही नहीं पैसा। इतने उतार चढ़ाव आते हैं यार। और अभी तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से वॉलेटिलिटी, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। आपको दिखेगा 5-5% हम इंडेक्स में ऐसे ही गिर जाएंगे बिना बात। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 5-5% आप देखना, आपको कोई न्यूज़ नहीं दिखाई देगी, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सब एक दूसरे से कहेंगे भाई क्या हो गया, क्या न्यूज़ थी, कुछ नहीं थी। कोई ना कोई जो भी आ रही होगी न्यूज़ बना देंगे। 5% इंडेक्स ऐसे ही गिर जाया करेगा, देखना आगे आप। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि बढ़ेंगे नहीं, उस बढ़ती हुई चाल में ऊपर नीचे जब होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये इतना कैसे गिर गया। तो आप स्टॉक मार्केट की रियलिटी कहते हैं, कोई इंडेक्स को देखकर तो पैसा बनता नहीं है। ये तो सब कहने की बातें हैं, मैं भी कह दूंगा, लोग भी कहते हैं, लेकिन मैं आज आपको सच्चाई बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। यहाँ लोग पैसा फिर क्यों नहीं बना पाए। अगर इतना ही आसान है, अगर मैं बताऊं 137 का हमारा सेंसेक्स था 82 में, और आज 42 ईयर्स में आज सेंसेक्स 52,000 अप्रोक्स है। मतलब कि लगभग 400 गुना, 400 टाइम्स। मैंने लास्ट टाइम 40 टाइम्स बोला था। 400 गुना का मतलब समझते हैं, 40 साल में 400 टाइम्स।
बहुत अजीब लग रहा होगा ना सुन के 400 टाइम्स, लेकिन सच में किसका पैसा बना है आप बताओ? कौन से रिटेलर ने पैसा बना दिया भाई? बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, बस वही बना पाए, गिने चुने लोग आप गिनती पे गिन सकते हो। इतना आसान होता सब बना लेते हैं। तो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इंडेक्स को देखकर आप हमेशा मैनिपुलेट होंगे। इंडेक्स मत देखिए, आप अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आपने स्टॉक स्पेसिफिक स्किल डेवलप कर ली तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप जाके देखो इन्हीं 15 सालों में कितने स्टॉक ऐसे हैं जो 100 रुपये से 1000 भी हुए हैं, 2000 भी हुए हैं और 3000 भी हुए हैं। वो कितने सारे स्टॉक ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, दोनों तरफ की बात करूँगा मैं, कितने सारे ऐसे स्टॉक है जो 100 रुपये के 10 भी हुए हैं। अरे आप 15 साल की बात करते हैं, 6 महीने 7 महीने की बात कर लीजिए। इसी 8 महीने में मार्केट का जो टॉप था वो 19 अक्टूबर को था। आज लगभग मैं कितने 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने में इंडेक्स आज केवल 16% गिरा हुआ है। मैं सही बोल रहा हूँ? 7 महीने में इंडेक्स जो है वो केवल 16% की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन आप अब जितने लोग हैं जिन्होंने सच में इन्वेस्टेड थे या इन्वेस्टेड होते हैं या कोई और भी होगा, आप देखिए कि लोगों के पोर्टफोलियो 40%, 50%, 30%, 60% डाउन है, जबकि इंडेक्स तो 16% ही है। तो पीपल आर ऑलवेज मैनिपुलेट। भाई आपके स्टॉक जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से गिरते हुए आ रहे हैं। केवल 10% स्टॉक ऐसे थे जिनमें परफॉर्मेंस आ रही थी और मार्केट वहीं था 18,000 से 16,000 के बीच में और परफॉर्मेंस आ रही थी। हम जो है जैसे मैं स्किल ट्रेडर हूँ, मैं अपने मेंबर को लेकर उस तरीके से चल रहा था कि कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, थोड़ा बहुत पैसा आता रहे। इन 6-7 महीने में देखो पैसा बनना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन पैसा बनने से ज़्यादा था पैसा बचाना। हम पिछले 6-7 महीने से सर्वाइव करते आए थे। अभी जो लास्ट मूवमेंट मार्केट का आया उसमें सब टूटेगा। मैं हमेशा कहता हूँ लास्ट लेग जो होता है ना करेक्शन का, उसमें सब टूटता है, अच्छा हो बुरा हो, कोई 10% टूटेगा, कोई 20 टूटेगा, कोई 25 टूटेगा। लेकिन अगर आपके स्टॉक 20 दिन पहले से भी गिर रहे थे, 25 दिन पहले से भी गिर रहे थे, तो आप में दिक्कत है। अगर आपके पोर्टफोलियो 40%, 35%, 45% तक गिरे हुए हैं ना, ठीक है, 30% भी गिरे हुए हैं तो दिक्कत है। मार्केट 16 आपके 20-22 गिरे हुए, ठीक है, तो मार्केट हमेशा मैनिपुलेट करता है। सच्चाई ये कि आप जाके देखो यार, जिनके पोर्टफोलियो बने हुए हैं, जिनके है ना, वो जाके एक बार चेक करो, आपको पता लगेगा कि 70, 75% तक भी शेयर गिरा हुआ है। और कौन 15 साल में नहीं, 7 महीने में। तो मैं तो आपको पूरी 15 साल की पिक्चर बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज मैनिपुलेटेड बाई बिग पीपल। ये इंडेक्स मैनिपुलेट जो है वो इंडेक्स मैनिपुलेशन है। 16% सच्चाई 16% की नहीं है। सच्चाई ये है कि स्टॉक 50-50, 60% तक टूट चुके हैं और कितने स्टॉक के रेट दोबारा आएंगे ही नहीं। तो यहीं पर मिथ है लोगों को कि भाई इंडेक्स ऊपर जाएगा हमारा स्टॉक भी ऊपर चला जाएगा। नहीं, या इंडेक्स नीचे आएगा स्टॉक नीचे आ जाएगा। अरे ये करेक्शन भी हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे अगले 6-8 महीने में इंडेक्स तो पहुंच जाएगा। मान लो 14,000 से इंडेक्स 16-17,000 भी आ जाएगा, 18,000 भी आ जाएगा। कहाँ आएगा पता नहीं। स्टॉक देखना, आप कई स्टॉक चलेंगे ही नहीं। ये सच्चाई है। तो आप रियलिटी सीख लो, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। अगर आप इंडेक्स देखकर पैसा लगाना चाहते हैं, कई लोग सोचते हैं नहीं नीचे पैसा लगा लेंगे, कई सोचते हैं कि नहीं अब निकाल लेते हैं बहुत ऊपर हो गया। अरे मार्केट को देखकर आप मैनिपुलेट रहेंगे। असली जो पैसा है ना वो जितना ऊपर जाते हैं उतना बनता है, और असली जो पैसा लगाया जाता है वो जितना नीचे होता है उतना लगाया जाता है, अगर इंडेक्स को देखकर आप बात करेंगे तो। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, ऊपर होगा तो लोग क्या करेंगे, और खरीदेंगे और खरीदेंगे, जबकि नीचे जब होगा तो लोग डरेंगे, नहीं लगाना नहीं है। जबकि असली इन्वेस्टमेंट नीचे के लेवल पे होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके स्टॉक बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो मार्केट की जगह आपने अच्छे स्टॉक चूज कर लिए तो मार्केट 15% में बढ़ेगा ना, स्टॉक 30-35% बढ़ जाएगा। सेम जैसे 20 दिन में हुआ। 20 दिन में मार्केट जो है वो केवल मुश्किल से 7-8% घटा है, लेकिन स्टॉक जाके चेक करो, अच्छे से अच्छा स्टॉक पिछले 1 महीने में इंडेल्को वेदांता में 30-30%, अच्छे से अच्छे स्टॉक 20-30% खिसक गए, अच्छे से अच्छे, जिनको बढ़िया क्वालिटी स्टॉक कहते हैं। तो आप ये मिथ दूर करो अपने। मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट की रियलिटी है कि भैया यहाँ पैसा नहीं बनता है। अगर आप इंडेक्स देखकर पैसा लगाते और निकालते हैं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये गलतफहमी मत रहिए। आप अच्छे स्टॉक चूज कीजिए, उनमें देखिए आपने ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, उसमें आप पेशेंस रखिए। उसमें आप 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल पेशेंस रखेंगे, आपका अच्छा पैसा बनेगा अगर आपने अच्छा स्टॉक चूज किया है तो। फिर से मैं कहूँगा, और उसके मैंने गेम ऑफ वैल्यूएशन की एक वीडियो भी डाली हुई है, आप वो जाकर देखिए, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। प्लस जैसे जैसे आप स्किल्ड होंगे ना, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आपको 2-4-5 साल लगेंगे इन चीज़ों को, तब जाकर शायद आप उस स्टेज पर आ जाएंगे, आपका स्टॉक सिलेक्शन और बेहतर हो जाएगा। सबका अपना टाइम है, मैं टाइम पीरियड से मानना नहीं चाहता, सबका अपना फोकस और टाइम मिलाते हैं, फोकस मिलाते हैं, डिसिप्लिन मिलाते हैं, डेडिकेशन मिलाते हैं, तब जाकर टाइम निकलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इंडेक्स से मैनिपुलेट मतलब ये कि इंडेक्स 14,000 है, 15,000 है, 16,000, 17,000, 18,000, इंडेक्स तो भाई ऊपर पहुँच ही जाएगा। ठीक है, आप 4 कंपनी भी उठा दोगे ना इंडेक्स की, तो भी इंडेक्स ऊपर पहुँच जाएगा। केवल 4 कंपनी, आप रिलायंस को उठा दो, आप कोटक बैंक को उठा दो, आज HDFC बैंक को उठा दो, आप TCS को उठा दो, तब भी पूरा इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई बना देगा आज भी।
और मैं आज भी दिखा दूंगा 99% शेयर और फिर भी नीचे होंगे। तो इसी के साथ आज ख़त्म करते हैं, और लाइक कमेंट कर दो यार, ठीक है, और लिखो जितना कुछ भी आ रहा है दिमाग में लिखो। अगर कुछ सच में मटेरियल लगेगा ना तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। और सीखते रहिए, और अच्छा सीख रहे हैं तो लिखिए, कमेंट कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है इससे, आपकी बातों से, और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ डिलीवर कर पा रहा हूँ ऐसे टाइम पे और आप सीख पा रहे हैं। और मैं खुद चाहता हूँ कि जब बुरा समय होता है ना तब लोगों को सिखाओ, जब अच्छा चल रहा होता है तो ना कोई सीखना चाहता है ना आप सिखा सकते, सबको लगता है मेरे को तो सब आता है, ठीक है। तो सीखते रहिए, और आपके साथ जुड़ के मुझे भी अच्छा लग रहा है, और थैंक यू सो मच गाइस, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों से, थैंक यू।